चटखारे के शौकीनों, आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। टेस्टी टेस्टी पोटैटो चिप्स तो सभी ने खाए होंगे, मगर क्या कभी ये सोचा है कि आखिर पोटैटो के चिप्स में इतना टेस्ट कहाँ से आता है? इन्हें तैयार कैसे किया जाता है? एलोवेरा जेल तो आप सभी इस्तेमाल करते हैं, मगर आज हम आपको दिखाएंगे कि एलोवेरा जेल को फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। बैडमिंटन के खेल में सड़कों का इस्तेमाल आपने जरूर किया होगा, पर इसे बनाया कैसे जाता है ये आज आप इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आप आखिरी तक हमारा साथ निभाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000। आइए चलते हैं इन प्रोडक्ट की फैक्ट्री में। एलोवेरा जेल मेकिंग। एलोवेरा को हिंदी में ग्वारपाठा भी कहते हैं। ये एक कटीली पत्तियों वाला पौधा होता है, लेकिन इसकी पत्तियां बड़े काम की होती हैं। इनमें मेडिसिन की क्वालिटीज होती हैं और इनका इस्तेमाल भी मेडिकल पर्पस के लिए किया जाता है। एलोवेरा का इस्तेमाल हमारे देश में तो हमेशा से होता आया है, लेकिन इसकी ब्रांडिंग अभी अभी हुई है। जी हाँ, बाबा रामदेव के साथ कई मल्टीनेशनल कंपनी के लिए भी एलोवेरा बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि एलोवेरा जेल बहुत ही काम की चीज़ है। आइए देखते हैं फैक्ट्री में एलोवेरा जेल कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले बड़े बड़े खेतों में एलोवेरा को उगाया जाता है और फिर इनकी पत्तियों को खेतों से काट लिया जाता है। जब ये पत्तियां फैक्ट्री में आती हैं तो इनको वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद वर्कर इनकी छटाई का काम करते हैं। बेस्ट क्वालिटी की एलोवेरा लीव्स को लेकर उनकी कटिंग की जाती है और उन लिस्ट में से जेल को अलग किया जाता है। अब इस जेल को एल्यूमिनियम पैकेट में पैक करके फैक्ट्री के दूसरे सेक्शन में ले जाया जाता है, जहां इस एलोवेरा जेल को एक बड़े से कंटेनर में इकट्ठा करके उसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ खास तरह के ऑयल लीव्स और पाउडर होता है। इस पूरे मिक्सचर को प्रॉपरली मिक्स करके अलग अलग पैकिंग में पैक किया जाता है और इसके बाद ये तैयार एलोवेरा जेल बाजार में भेजा जाता है। रस्क या रोस्टेड टोस्ट। चाय के साथ आप क्या खाना पसंद करते हैं? बिस्किट। लेकिन केवल बिस्किट एक ऑप्शन नहीं है। रस्ट यानी रोस्टेड टोस्ट भी चाय में डुबोकर खाया जाता है। आपको बता दें कि ये बड़ा ही टेस्टी और मज़ेदार होता है। आइए देखते हैं फैक्ट्री में ये रोस्टेड टोस्ट बनते कैसे हैं। सबसे पहले एक मशीन में आटा गूंथा जाता है और फिर इस गुथे हुए आटे को एक दूसरी मशीन में शिफ्ट किया जाता है। ये मशीन आटे के छोटे छोटे बाल बना लेती है। इसके बाद इन बॉल्स को कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जो इनको रस्ट की शेप दे देता है। इसके बाद इन रस्ट को प्रूफिंग चैम्बर में रखा जाता है। फर्स्ट बेकिंग के बाद इन रस्ट को वैक्यूम चैम्बर में 15 मिनट के लिए डालकर इन्हें ठंडा किया जाता है। वहां से निकालकर इन रस्ट की स्लाइसिंग की जाती है। मशीन जब इनकी स्लाइसिंग करती है, उसके बाद इन रस्ट की सेकेंड बेकिंग की जाती है। इस सेकेंड बेकिंग में ये टेस्टी के साथ साथ क्रंची भी बन जाते हैं। इसके बाद आपके टोस्ट तैयार हैं बाजार में आने के लिए। बैडमिंटन शटलकॉक। बैडमिंटन तो सभी ने खेला होगा, और जिसने नहीं खेला होगा तो देखा तो जरूर होगा। नेट के दोनों तरफ रैकेट लेकर जब दो खिलाड़ी शटल को इधर से उधर मारते हैं तो देखने वाले और खेलने वाले दोनों को जबरदस्त मजा आता है। इस खेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि खेलने वालों की एक्सरसाइज तो होती ही है, बैठे बैठे दर्शकों की गर्दन की एक्सरसाइज भी हो जाती है। आइए जानते हैं। चाइना की फैक्ट्री में सबसे पहले आर्टिफिशियल पंखों को एक प्रॉपर शेप में बनाया जाता है। इसके बाद कॉर के नीचे की रबड़ को लेकर उसमें इन पंखों को फिक्स किया जाता है। इसके बाद इन शटल में मशीन से ग्लू स्प्रे किया जाता है, जिससे कि सभी पंख अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। आकार को और मजबूती देने के लिए मशीनों से ही इनके ऊपर सिलाई की जाती है। इस प्रकार रेडी हो जाती है। उनकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग में पास होने के बाद शटलकॉक कागज के गत्ते के बॉक्स में पैक करके रिटेल आउटलेट के लिए रवाना हो जाती है। माचिस की तिलियां। यदि आग जलानी हो तो सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल आता है वो है मैच बॉक्स। मैच बॉक्स में रखी तीलियों से बड़ी आसानी से आग को जलाया जा सकता है। आइए देखते हैं इसे फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले लकड़ी के एक ब्लॉक को मशीन की सहायता से छीलकर लकड़ी की एक थिन लेयर निकाली जाती है और फिर उस लेयर की मशीन से कटिंग की जाती है। वो मैच बॉक्स की तीलियों की साइज की कटिंग होती है और फिर मशीन के द्वारा इन तीलियों पर केमिकल लगाया जाता है।
तिलियों के एक हिस्से पर केमिकल लगाकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ट्रिक्स को कंपनी की ओर से सन में भेजा जाता है, जहां मैच बॉक्स बनाया जाता है। मैच बॉक्स के ऊपर भी उसी केमिकल की कोटिंग की जाती है जो माचिस की तिलियों पर लगाया जाता है। इसके बाद एक मशीन तिलियों की एक निश्चित संख्या को मैच बॉक्स में भर देती है और फिर इसकी पैकिंग की जाती है। पैकिंग करने के बाद आपका मैच बॉक्स बाजार में बिकने के लिए तैयार रहता है। आलू के चिप्स। बच्चे, बूढ़े और जवान हर किसी ने अपने जीवन में आलू के चिप्स जरूर खाए होंगे। बात यह है कि बचपन में हमने अपनी दादी, नानी और माँ के हाथ के आलू के चिप्स खाए थे और आज बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड आलू के चिप्स हम खाते हैं। दिल को छू लेने वाला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कंपनी में ब्रांडेड आलू के चिप्स में माँ के हाथों वाली बात है? दिल पर हाथ रखकर जो भी मन में आए कह देना, मगर कमेंट जरूर करना दोस्त। आज आपको बताने जा रहे हैं फैक्ट्री में आलू के चिप्स बनाने की प्रोसेस। सबसे पहले खेतों से आलू लेकर उसे फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां बड़े बड़े मशीनों में आलू को धोया जाता है, जिससे कि उसके भीतर की सारी मिट्टी और दूसरी गंदगी निकल जाती है। इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से सभी आलू को गुजारा जाता है, जहां वर्कर आलू को काट कर चेक करते हैं कि आलू अंदर से खराब तो नहीं है। इस टेस्टिंग में पास होने के बाद आलू को पोटैटो चिप्स के आकार में कटिंग करने वाली मशीन में भेजा जाता है, जहां से ये चिप्स की शेप में आ जाते हैं। इसके बाद इन आलू की स्लाइस को फिर से धोया जाता है और धोने के बाद इन्हें डिप फ्रायर में पहुंचाया जाता है, जहां उबलते हुए तेल में आलू के चिप्स प्रॉपर तरीके से फ्राई हो जाते हैं। इसके बाद चिप्स को ले जाया जाता है कंपनी के पैकेजिंग सेक्शन में, जहां डिफरेंट क्वांटिटीज़ में मशीनों की सहायता से इन चिप्स को पैकेट में पैक किया जाता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि पैकेट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम, लेबल और पूरी डिटेल पहले से ही प्रिंटेड रहती है। इसके बाद ये पैकेट्स रिटेल काउंटर में आते हैं। च्युइंगम खाने में टेस्टी तो होती है, इसके साथ ही इसे टाइम पास के लिए भी कुछ लोग मुंह में रखते हैं। कुछ लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। आपने अक्सर लड़कों और लड़कियों को चिंगम के जरिए अपने फैंस के ऊपर एक बड़ा सा चिंगम बबल फुलाते हुए और फिर उसे फोड़ते हुए जरूर देखा होगा। वैसे चिंगम खाने से आपकी फेस मसल्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है। आइए देखते हैं आखिर ये टेस्टी चिंगम तैयार कैसे होते हैं। चिंगम तैयार करने से पहले गम बेस तैयार किया जाता है, जो प्लास्टिक और सिंथेटिक मटेरियल से तैयार होता है। इसमें फ्लेवर और कलर मिलाए जाते हैं। इसके बाद इस पूरे मिक्सचर को एक कंटेनर में रखकर मिक्स किया जाता है। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज जेल भी मिलाया जाता है। ग्लूकोज जेल से च्युइंगम सॉफ्ट भी होती है और इसका यूनिक टेस्ट भी मिलता है। इस पूरे मिक्सचर को करीब आधे घंटे तक कुक किया जाता है। इससे चिंगम को एक्स्ट्रा स्ट्रेची स्ट्रक्चर मिलता है। इसके बाद इसे एक्सट्रूडर में डाला जाता है, जो इसे प्रॉपर चिंगम सीड्स में बदल देती है। इसके बाद इसे फ्रीजर में से गुजारा जाता है, जहां से निकलने के बाद चिंगम रैपर में चिपकती नहीं है। इसके बाद इस चिंगम पर इसका अट्रैक्टिव रैपर लगाकर इसे बाजार में भेज दिया जाता है। अमूल चॉकलेट चिप्स। चॉकलेट का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है, पर आपको बता दें कि अमूल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो भारत में सबसे ज़्यादा डार्क चॉकलेट बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। ये चॉकलेट बनता है कोकोआ के बीजों से। कोकोआ बेसिकली साउथ अफ्रीका और अमेरिका का एक फल है। इसमें कोको बीज पाए जाते हैं। सबसे पहले इन फलों को तोड़कर इनमें से कोको बीज निकाले जाते हैं। इसके बाद इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये पूरी तरह से सूख जाते हैं, इसके बाद इन बीन्स को रोस्ट किया जाता है। इनके ब्राउन होने तक बीन्स को रोस्ट करने के बाद इन बीजों को ग्राइंडर मशीन में डाला जाता है और इसे पाउडर में बदल दिया जाता है। इस तरह तैयार कोको पाउडर से ही चॉकलेट चिप्स तैयार होती है। इसके बाद इन चॉकलेट चिप्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। अमूल कंपनी में आने के बाद ही चॉकलेट चिप्स में बटर और शुगर मिक्स की जाती है। फिर इनका एक पेस्ट बना लिया जाता है। पेस्ट बनाने के बाद इसे 3 ऐसी मशीनों में से गुजारा जाता है जो चॉकलेट को उसका फेवरेट टेक्सचर देती है। इसके बाद इस चॉकलेट पेस्ट को मोल्डस में डाला जाता है और मोल्डस के अकॉर्डिंग ये चॉकलेट पेस्ट अमूल चॉकलेट की शक्ल में ढल जाता है। इसके बाद इन चॉकलेट्स को एक फ्रीजर में रखा जाता है। यहाँ ये चॉकलेट बनकर रेडी हो जाती है। इसके बाद इन्हें निकाला जाता है और निकालने के बाद मशीन इन चॉकलेट को मोल्ड्स में से निकालती है। इसके बाद ही चॉकलेट्स को रैप किया जाता है। पाइनएप्पल जूस। सबसे पहले ढेर सारे पाइनएप्पल को लेकर एक मशीन में डाला जाता है, जहाँ इन्हें अच्छी तरह से वॉश किया जाता है। वॉशिंग के बाद इन पाइनएप्पल को ड्रायर में लाया जाता है, जहाँ इन्हें सुखाया जाता है और सूखने के बाद इन पाइनएप्पल्स को एक क्रशर में डाला जाता है।
सारे पाइनएप्पल अच्छी तरह से क्रश होते हैं और इनका जूस एक कंटेनर में इकट्ठा होता है, जबकि दूसरी तरफ इनका पल्प इकट्ठा होता है। इसके बाद इनके जूस में शुगर और दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जिससे कि ये जूस खराब नहीं होता। इसके बाद ये पाइनएप्पल जूस रेडी है बाज़ार में आने के लिए। मैगी नूडल्स। दोस्तों, आजकल के बच्चों की पहली पसंद होती है मैगी। आपने ये बात तो सुनी होगी कि 2 मिनट में अगर खाने लायक कोई चीज़ तैयार होती है तो वो है केवल मैगी। आइए देखते हैं मैगी बनती कैसे है। हरियाणा में नेस्ले कंपनी की एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो मैगी को तैयार करती है। ये कंपनी सबसे बेस्ट क्वालिटी के गेहूं को परचेस करती है और फिर फैक्ट्री में लाकर उस गेहूं की क्वालिटी को चेक करती है। क्वालिटी टेस्ट पास होने के बाद रॉ मटेरियल तैयार होता है। एक फैक्ट्री में मैदे के आटे को अच्छी तरह गूंद लिया जाता है और अच्छी तरह से मैदा गूंथने के बाद उसे एक रोलिंग मशीन में डाला जाता है जो उसकी एक पतली परत बना लेता है। इसके बाद एक मशीन इन्हीं परतों से मैगी नूडल्स तैयार करती है। इन तैयार मैगी नूडल्स को एक फ्रायर में डालकर 80% तक पका लिया जाता है। बाकी 20% आप जानते हैं कि घर में पकाया जाता है। इस रेडी मैगी नूडल्स के बाद बात करते हैं मैगी मसाले की। मैगी मसाला बनाने के लिए गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, ऑनियन पाउडर के साथ कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं जो नेस्ले कंपनी का अपना सीक्रेट है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को टम्बलर में डालकर ब्लेंड किया जाता है। इसके बाद इस मसाले को भी पैक करके रख दिया जाता है। इसके बाद मैगी रेडी है बाज़ार में बिकने के लिए। टोमेटो केचप। टोमेटो केचप आप सभी ने खाया होगा, बड़ा ही टेस्टी होता है। आइए देखते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले खेत से अच्छी क्वालिटी के टमाटर कलेक्ट किए जाते हैं, फिर इन्हें फैक्ट्री में लेकर आते हैं। फैक्ट्री में इन टमाटर को हाइड्रोलिक बेल्ट में रखकर धोया जाता है। इसके बाद इन्हें एक बार फिर वॉश किया जाता है, फिर कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां कर्मचारी इनमें से खराब टमाटर को छांट कर अलग कर लेते हैं। इसके बाद ही तमाम टमाटर को एक स्ट्रीमर से गुजारा जाता है, जिससे इनके ऊपर का छिलका निकल जाता है। इसके बाद बचता है टोमेटो पल्प, जिसमें चीनी, विनेगर और दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। इसके बाद इसे प्रॉपरली मिक्स किया जाता है और इस प्रकार टोमेटो केचप तैयार होता है, जिसे डिफरेंट साइज़ के पैकिंग में पैक करके बाज़ार में भेजा जाता है। ये थी कुछ टेस्टी फूड आइटम्स और यूज़फुल प्रोडक्ट की मेकिंग प्रोसेस। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।